नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फॉर्म तो चल रहे हैं, सभी लोग ऑनलाइन कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। और जो भी आने वाली परीक्षाएँ हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों कड़ी मेहनत करिए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, इसलिए हमको मेहनत भी अपनी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ठीक है दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देख के तो आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। आज का हमारा दोस्तों टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 की। आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चाहे आप आईएएस, पीसीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आज की दृष्टि से या और हमारी दृष्टि से और इतिहास की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और कौन कौन से एग्जाम में सवाल बनते हैं, इन सभी बातों की चर्चा हम इस आज के वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप अंत तक इस वीडियो में दोस्तों जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो लाहौर अधिवेशन 1929 आया, ये किन परिस्थितियों में आया और पृष्ठभूमि क्या थी। तो दोस्तों, एक वीडियो मैंने भी 2 दिन पहले आपको बताई थी, साइमन कमीशन, और मैंने बताया था कि 1928 को साइमन कमीशन जब भारत में आया तो पूरे भारत में इसका विरोध हुआ और जगह जगह पर हड़तालें हुई और हर जगह विरोध हो रहा था। लाला लाजपत राय जी की इसमें मृत्यु भी हो गई। तो इसके बाद जो क्या था ना कि हमारे देश में एक क्रांति आ चुकी थी, लोगों के अंदर एक जोश आ गया था और गांधी जी को भी लगने लगा था कि शायद अब वो समय आ गया है कि हमें आंदोलन को थोड़ा सा गति देने की जरूरत है। नेहरू जी के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू गांधी जी से मिलते हुए उनसे कहते हैं कि आप थोड़ा सा नेहरू जी के ऊपर ध्यान दीजिए और उनको आगे बढ़ाइए, कांग्रेस में उच्च पद उनको दीजिए। और ये वो समय था 1929 का, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू सोवियत संघ से और यूरोप की यात्रा करके लौटे थे, बढ़िया अध्ययन करके, और पूरी समाजवादी विचारधारा उनके ऊपर हावी थी। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, अपने प्रभाव से 1929 का जो लाहौर में अधिवेशन होने वाला था उसके लिए अध्यक्ष बनाने में उनकी अहम भूमिका रही महात्मा गांधी की। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर इस अधिवेशन का क्या महत्व है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए दोस्तों कि 1929 का जो अधिवेशन हुआ वो कब और कहां हुआ था। तो 31 दिसंबर को लाहौर में हुआ था दोस्तों। लाहौर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की उस समय राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। और इसका भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में लाहौर शहर का दोस्तों अति महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है दोस्तों। तो कहां हुआ था? लाहौर में 31 दिसंबर 1929। अगला सवाल जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और गांधी जी ने कहा भी था कि पंडित जो नेहरू होंगे वो मेरे राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे और जब मैं नहीं होऊंगा तो मेरी आवाज को जो उठाने का कार्य करेंगे वो पंडित नेहरू करेंगे। ऐसा उनको लगा होगा, कुछ उन्होंने महसूस किया होगा। तो दोस्तों, जब उनको अध्यक्ष बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है, तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे, कांग्रेस मांग कर रही थी डोमिनियन स्टेट्स की, मांग कर रही थी डोमिनियन स्टेट्स की। मगर पहली बार किसी अधिवेशन में कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेट से एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपना जो लक्ष्य बनाया वो पहली बार पूर्ण स्वराज्य को बनाया। तो अगर एग्जाम में सवाल पूछे कभी आपसे कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों की थी। अब जब नेहरू जी अध्यक्ष बने तो उन्होंने अध्यक्षीय भाषण में क्या कहा ये भी समझिएगा। उन्होंने कहा, विदेशी शासन से अपने देश को मुक्त कराने के लिए अब हमें खुला विद्रोह करना है और कामरेड आप लोग और राष्ट्र के सभी नागरिक इसमें हाथ बढ़ाने के लिए सादर आमंत्रित हैं। यानी वो एक टाइप से कांग्रेस के मंच से पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व के भारतीयों को वो संदेश दे रहे हैं कि आप आइए, हमारे साथ जुड़िए और हमें एक बड़ा आंदोलन दोस्तों खड़ा करने की जरूरत है। और इसमें एक बात और कही नेहरू जी ने कहा कि मेरा राजा, महाराजा,
रजवाड़ों में कोई बिलीव नहीं है, बोला हमारा इसमें कोई विश्वास नहीं है। भारत जो क्या है, किसान है, भारत मजदूर है, ये सब है, हम राजा महाराजाओं के शासन में हमें कोई बिलीव नहीं है। यानी कि वो राजतंत्र में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं। नेहरू जी बिलीव करते हैं किसमें, लोकतंत्र में दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो गोल में ये जो आपका सम्मेलन था लाहौर अधिवेशन, इसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और कौन कौन से दोस्तों प्रस्ताव पारित हुए, ये आपका मेंस की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो सबसे पहला आपको पता होगा कि मैंने बताया भी था कि 1930, 31, 32 में 3 गोल में सम्मेलन होने वाले थे। इनकी घोषणा हो चुकी थी कि साइमन कमीशन में चर्चा करने के लिए हम भारतीयों के साथ बैठ करके गोल में सम्मेलन करेंगे। तो सबसे पहले तो कांग्रेस ने क्या किया, गोल में सम्मेलन का बहिष्कार किया कि जो 1930 में पहला होने वाला था कि हम गोल में सम्मेलन में प्रतिभाग नहीं करेंगे, तो पहला प्रस्ताव ये पारित हुआ और कांग्रेस ने प्रतिभाग नहीं किया। ठीक है, दूसरा क्या कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। और कौन चलाएगा, जो 14 सदस्यीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है ना, कार्य समिति, उसको यह अधिकार दिया गया कि आप अपने हिसाब से आंदोलन को प्रारंभ करिए। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ करने का निर्णय का प्रस्ताव भी पारित हुआ। ठीक है दोस्तों, और करों का भुगतान नहीं, कुछ रचनात्मक कार्य भी थे कि हम करों का भुगतान नहीं करेंगे, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार का जो टैक्स है वो हम नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम में सवाल बनता है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया कि अब हम पूर्ण स्वराज्य से नीचे कुछ भी नहीं चाहेंगे, हमें डोमिनियन स्टेट्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज्य चाहिए, हमें अपना देश चाहिए। इसको कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। एक अलग टाइप से पूछ लेता है, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य को बनाया दोस्तों, तो लाहौर अधिवेशन को इन्होंने बनाया। अगला प्रस्ताव क्या पारित किया कि काउंसिल के जो सदस्य हैं वो पद त्याग करेंगे। ठीक है, काउंसिल के जो सदस्य हैं वो पद त्याग करेंगे और भविष्य में वो कभी भी जो चुनाव है दोस्तों वो नहीं लड़ेंगे, ऐसा भी इन्होंने प्रस्ताव पारित किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 2 जनवरी, ये डेट याद रखिएगा, 2 जनवरी 1930 को यह निर्णय लिया गया कि अब हम 26 जनवरी को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। कब मनाएंगे, 26 जनवरी को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और पहली बार देखो 1929 में हो रहा है। ठीक है, और निर्णय कब ले लिया कि 2 जनवरी 1930 को कहा कि हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अगर एग्जाम में पूछे कि कांग्रेस ने ही नहीं पूरे भारत ने पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया, तो 26 जनवरी 1930 को मनाया और यह निर्णय 2 जनवरी 1930 को लिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब जब मध्य रात्रि का दिन था 31 दिसंबर को 1929 की रात थी और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे दोस्तों। किसके नारे लग रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। और किस नदी के तट पर लाहौर है, रावी नदी के तट पर, है ना, नदी भी पूछा है, किस नदी के तट पर अधिवेशन हुआ था, तो रावी नदी के तट पर। ठीक है, और भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक क्या था, तिरंगा झंडा लहराया नेहरू जी ने, है ना, और कहा कि अब हम पूर्ण स्वतंत्रता लेकर ही रहेंगे। और जब इन्होंने यह आंदोलन हुआ, यह सम्मेलन हुआ, तो जगह जगह पर जनसभाएं आयोजित की गईं, स्वतंत्रता की शपथ ली गई, लोगों ने पढ़ा अपनी अपनी भाषा में, और जगह जगह पर दोस्तों तिरंगा झंडा भी पूरे भारत में फहराया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की हमारी वीडियो थी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की हमारी वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी, और कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो जरूर लाइक करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे परिवार स्टडी विद शुभम गिरी का हिस्सा बने। और जब परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ता है तो उसको भी खुशी होती है और हमें भी खुशी होती है। तो प्लीज़ हमारे परिवार का हिस्सा बने और हमारी खुशी और अपनी खुशी को दोगुनी करें। और अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नोट्स भी आपको फ्री में अवेलेबल होगा, आप विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल पर, मैसेज कर सकते हैं किसी भी इंक्वायरी के लिए। ठीक है दोस्तों, और शेयर करना दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत, और विश्व गुरु एक दिन बनेगा भारत।